2028 के उज्जैन सिंहस्थ महाकुंभ से पहले शिप्रा नदी के प्रदूषण का मुद्दा फिर गर्मा गया है। अखाड़ा परिषद के संतों का प्रतिनिधि मंडल उज्जैन से देवास पहुंचा और नागदह नदी सहित प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। संतों ने फैक्ट्रियों पर बिना शोधन के प्रदूषित पानी नदी में छोड़ने का आरोप लगाते हुए प्रशासन को जल्द कार्रवाई की चेतावनी दी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत डॉक्टर रामेश्वर दास के नेतृत्व में संतों ने देवास की नागदह नदी का निरीक्षण किया, जो आगे चलकर शिप्रा नदी में मिलती है। संतों का आरोप है कि कुछ औद्योगिक इकाइयों का कथित रूप से बिना ट्रीटमेंट किया गया रासायनिक युक्त पानी नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी, खेती और पशुओं पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। संतों ने कहा कि सिंहस्थ में लाखों श्रद्धालु शिप्रा में स्नान और आचमन करते हैं, इसलिए नदी को प्रदूषण मुक्त करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके बाद संतों ने देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह से मुलाकात कर शिप्रा संरक्षण कार्यों की जानकारी ली। कलेक्टर ने बताया कि सिंहस्थ से पहले शिप्रा को स्वच्छ बनाने के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए की योजना पर काम चल रहा है। प्रदूषित पानी को एसटीपी तक पहुंचाने और अमृत फेज 2 के तहत सीवेज लाइन का कार्य भी निर्धारित समय में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। संतों ने इस दौरान एक औद्योगिक इकाई के ट्रीटमेंट प्लांट का भी निरीक्षण किया। कल जो है स्थानीय अखाड़ा परिषद के समस्त पदाधिकारी देवास में निरीक्षण करने गए थे। क्योंकि देवास में नागदहन एक नदी थी, उसमें जो है देवास की फैक्ट्रियों का जहरीला पानी मिलता है और वो हवन खेड़ी एक गांव है, वहाँ पर शिप्रा में मिलता है। और उस जहरीले पानी से जीव जंतु जो है पानी में रहते हैं वो सब मर जाते हैं। तो वहाँ की स्थिति हमने देखी तो बहुत ही खराब थी। पानी बहुत ही गंदा था और जहरीला था। अब उसमें वहाँ पर 2-3 फैक्ट्रियों का भी निरीक्षण किया कि फैक्ट्रियों का पानी आप किस तरह से ट्रीटमेंट करके छोड़ते नहीं छोड़ते। वो तो यही कहते हैं कि हम ट्रीटमेंट करके छोड़ते, पर ऐसा लगता नहीं है। कुछ आबादी के लिए कलेक्टर साहब ने बताया कि यहाँ जो आबादी है, इस आबादी का पानी एक नाले के माध्यम से जाता है और उसमें नागदहन नदी में मिलता है, जो शिप्रा में प्रवाहित होता है। तो कलेक्टर साहब से ही चर्चा की गई तो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है। हमने उनको कहा कि शिप्रा में एक बूंद भी पानी गंदा नहीं जाना चाहिए, हमारा ये उद्देश्य, और इसलिए हम आए हैं। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट बताया 1.5 करोड़ का है कि बोले ये हो जाता है तो हम एक बूंद भी पानी नहीं आने देंगे। तो वो प्रोजेक्ट की हमने कॉपी ले ली है और हमने कहा मुख्यमंत्री से हम करवा लेंगे इसको जल्दी से जल्दी। और उन्होंने अप्रैल मई तक का कहा है कि तब तक हम पूर्ण रूप से इसको प्रतिबंधित कर देंगे, पानी एक बूंद भी नहीं जाने देंगे। और हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि अन्य भी जो फैक्ट्रियों का पानी उस पर मॉनिटरिंग करेंगे। और प्रदूषण बोर्ड के उज्जैन से आते हैं अधिकारी, उनको भी बुलाकर और दिखाएंगे। तो कलेक्टर साहब ने जिस तरह से आश्वस्त किया तो कार्य ठीक कर रहे हैं। और हमारा मतलब ये था कि शिप्रा हम 2028 के कुंभ में स्नान करें तो किसी भी तरह का कोई गंदा पानी उसमें नहीं आना चाहिए। क्योंकि शिप्रा जो है 50% करीब इंदौर के गंदे पानी से होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने 900 करोड़ मंजूर करके उसको तो खंड डाइवर्सन का काम चल रहा है। दूसरा 25% ये देवास से होती है। देवास में जो नाले वो फैक्ट्रियों का मिलता है उससे पानी दूषित होता है। तीसरा अपने 13 नाले जो हैं ये शहर के इसमें मिलते हैं, तो इसका भी जो है टाटा का जो प्रोजेक्ट है उसमें ये भी हो जाएगा। तो देवास का जो है दौरा हमने इसीलिए किया, पूर्व में भी हम गए थे पर आज यथावत स्थिति जैसी पूर्व में थी ऐसी अभी भी है। इसलिए कलेक्टर साहब से कहा कि इसको जो है जल्दी से जल्दी स्टॉप डैम बनाएं और उस पानी को ट्रीटमेंट करके एग्रीकल्चर में दे। शिप्रा में ट्रीटमेंट वाला भी एक बूंद पानी नहीं जाना चाहिए, हमारा ये उद्देश्य है। तो उन्होंने आश्वस्त तो किया है और हमने उनको कहा भी है कि हम 2-4 महीने में फिर आकर निरीक्षण करें कि आपकी क्या प्रगति की है। ब्यूरो रिपोर्ट उज्जैन।